तो आइए, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर सर। तो इस वीडियो में हम फुल फ्लैश टेंस की वीडियो लेकर आ गए हैं और इस वीडियो में आपको टेंस पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे। ए से लेकर जेड तक टेंस आपके कंप्लीट होंगे। बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो आप लोगों को देखनी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको टेंस बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसमें देखना पड़ता है कि कौन सा समय है और कितना काम है। तो समय और कार्य को देखने के लिए हम टेंस का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से। जैसे लिखा है वह स्कूल जा रही है, मतलब किसी भी समय में वह स्कूल जा रही है। काम कौन सा हो रहा है? जाने का। लेकिन काम जब हो रहा तो किसी न किसी समय में हो रहा होगा। तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए हम टेंस का उपयोग करते हैं। तो टेंस को हम बांटते हैं सबसे पहले टाइम। इसमें आपके स्कूलों में पढ़ाया गया है कि 12 टेंस होते हैं, उनके 4-4 रूल होते हैं। तो आपको बिना रटे हुए आपको याद करना है कि 12 टेंस हम कैसे याद कर सकते हैं और बिना रटे हुए। तो आइए देखते हैं। तो टाइम टेंस को हम डिफाइन करते हैं टाइम में और इसको बांट देते हैं वर्क में, क्योंकि जब कोई समय लगेगा तो उसके बीच में कोई ना कोई कार्य भी होगा। तो जब समय खर्च हुआ तो उसमें कार्य भी हुआ, तो कार्य हुआ तो समय। अब देखते हैं कितने प्रकार का होता है। तो समय होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसी तरीके से वर्क, कार्य आपका कितने प्रकार का होता है? तो कार्य होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो कितने प्रकार का होता है? कार्य कितने प्रकार का होता है? तो इंडेफिनिट एक होता है, कॉन्टिन्यूअस एक होता है, परफेक्ट एक होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं। इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं डेफिनिट। डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, तो इनडेफिनिट मीन्स क्या होगा? अनिश्चित। अनिश्चित। तो इनडेफिनिट मीन्स क्या होगा? अनिश्चित। उसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मीन्स आप लोगों को पता है कि कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है चलना। किसी भी काम को चलते हुए प्रदर्शित करने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस का उपयोग करते हैं। वहां पे जो हमारा कार्य हो रहा होता है, जब कोई कार्य चल रहा होता है तो उसके बीच में मेरा टेंस कॉन्टिन्यूअस होगा। वो चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो ये तो बात करेंगे बाद में आते हैं। उसके बाद में बात करते परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है पूरा होना। किसी भी कार्य को अगर जो पूरा कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट। जैसे मैं आपको इस वीडियो को पढ़ाने के बाद में आपको परफेक्ट हीरो बना दूंगा टेंस का। उसी तरीके से आप इस वीडियो को अगर जो पूरा देखेंगे तो आपको परफेक्ट हीरो बना दूंगा टेंस का। उसी तरीके से होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये खामाखा का टेंस बना दिया गया, लेकिन अब आपके इंग्लिश ग्रामर में दिया हुआ है तो इसे पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा काम आपका पूरा हो चुका होता है और आगे काम प्रगति पर भी होता, काम चल भी रहा होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग हमने टेंस को कैटेगराइज किया। तो सबसे पहले क्या कैटेगराइज किया? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसी तरीके से वर्क के आधार पे हमने वर्क के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया। तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो है इसको अब हम टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस में भी ये 4 कार्य होंगे और प्रेजेंट में भी ये 4 कार्य होंगे और फ्यूचर में भी ये 4 कार्य होंगे। कर सकते हो टेंस की 12 टेंस आप बहुत ही सरल तरीके से कैसे याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट। पास्ट के अकॉर्डिंग टेंसों को हम नाम देते हैं। तो क्या देते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख लेंगे फटाफट। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
इसी तरीके से प्रेजेंट को हम देख लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर का देख लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहाँ पर हम बहुत ही कम समय में 12 टेंस याद कर सकते हैं, वो भी एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से। एक छोटा सा डायग्राम बना के हम अपने 12 टेंस याद रख सकते हैं। इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद में अगर जो आपको टेंस रटना पड़ रहा है तो आपका ये वीडियो देखने का कोई महत्व ही नहीं है। आप अगर जो ये वीडियो देखने के बाद में आप टेंस बिल्कुल बिना देखे हुए, बिना रटे हुए याद कर लो। इसको हम कैटेगराइज कैसे कर लिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इनको हम कैटेगराइज कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं इनके रूल्स और कैसे इसको बनाना है। बहुत ही सरल तरीके से टेंसों को कैसे बनाना है। बड़े से बड़े सेंटेंसों को आप 1 मिनट में बना के बिना कॉपी पेन उठाए बना सकते हो। तो आइए मेरी वीडियो को देखते रहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द हिंदी सेंटेंसों, हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी सहायक क्रिया क्या होगी। तो इसकी सहायक क्रिया होगी डू और डज। क्या होगी, डू और डज। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं सकारात्मक जो रूल होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव। इसका हम रूल लिखते हैं। रूल क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जब किसी कार्य को मुझे करना होता है तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। मतलब सबसे पहले मुझे करता चाहिए, फिर चाहिए मेन वर्ब, उसमें कोई ना कोई काम हो रहा होगा, फिर इसमें लगा देंगे यस या ईएस। अब हम यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखते हैं कि यस और ईएस किसके साथ लगता है। तो यस जो है वो आपका सिंगुलर के साथ लगता है और ईएस जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। क्या सर हम किसी भी सिंगुलर और किसी भी प्लूरल में यस और ईएस लगा सकते हैं? तो नहीं, आप किसी भी सिंगुलर और किसी भी प्लूरल में यस या ईएस नहीं लगा सकते हो। तो सर किसके साथ लगेगा? तो ये लगेगा थर्ड पर्सन के साथ में। जब आप किसी भी थर्ड पर्सन की बात करोगे तो वहाँ पे अगर जो थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो यस लगाओगे, अगर जो थर्ड पर्सन में प्लूरल है तो यस लगाओगे। तो बहुत ही ध्यान से समझते हैं इसको। उसके बाद में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो बचेंगे वो बाद में हम लिख देंगे। उसी तरीके से निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। तो जो नकारात्मक सेंटेंस हैं उनको बनाने के लिए ये रूल हमने लिखा है। तो देखो आप लोग, सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर डू या डज। डू लगेगा आपका प्लूरल के साथ में, किसके साथ में? प्लूरल के साथ में। और जो डज है वो लगेगा सिंगुलर के साथ में, किसके साथ में? सिंगुलर के साथ में। फिर लगाएंगे नॉट। अब नॉट मिला, यहीं से पहचान होती है कि ये निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव। उसके बाद में हम लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो इसको देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे और बहुत ही कम समय में बड़े बड़े सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। आप एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपके टेंस हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएंगे, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखा है आपका सेंटेंस लिखा है वह मैच खेलता है। तो इसमें देखेंगे कहीं भी नॉट नहीं लिखा है। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये है अफर्मेटिव। कैसा है? अफर्मेटिव। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वह की मीनिंग क्या होती है? वह मैच खेलता है। खेलता है मतलब ये कोई मेल है, मतलब ये कोई लड़का है, तो हम क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद में मेन वर्ब इसकी क्या है? खेलना। इसमें काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। तो खेलने की मीनिंग क्या लिखेंगे? प्ले। अब ये जो वह है, जैसे हम बात करते हैं वह, जो ये वह है वह कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बात वह की हो रही है, किसी थर्ड पर्सन की हो रही है। तो ये थर्ड पर्सन में सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? एस। तो क्या लिखेंगे? ही प्लेज।
और क्या खेल रहा है? द क्रिकेट। उसी तरीके से सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या लिखा है? सीता पत्र नहीं। अब मुझे नहीं मिला तो मुझे पता चला कि ये सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है। तो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे इस वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट काम करने वाला कौन है? तो भाई सीता नहीं लिख रही है पत्र, तो काम भी करने वाली कौन हुई? सीता। तो सीता को हम सबसे पहले लिखेंगे सीता। उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सीता सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? डज। सीता डज नॉट। उसके बाद में लिखेंगे पत्र। तो पत्र की मीनिंग क्या होगी? लेटर। तो सीता डज नॉट राइट, सॉरी, उसके बाद में हम इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे। ये निगेटिव है तो निगेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसको क्या बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सीता है, तो लिखेंगे सीता। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सीता सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डज। उसके बाद में हम लिखेंगे इसमें निगेटिव है तो लिख देंगे डज नॉट। उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें क्या है? लिखती। लिखना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट। राइट द लेटर। ये इसको बना देंगे। अब ये वाला आप लोग बनाओगे, चपरासी घंटी नहीं बजाता है। ये आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, ये आप मुझे तुरंत बना के कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर हम देखते हैं, लिखा है मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ता है। भाई वो जब मिस्टर सर को देखेगा तो अंग्रेजी ही तो पढ़ेगा। तो इसका भाई जो है वो इंग्लिश पढ़ता है, तो इंग्लिश पढ़ता है तो इसको हम बनाएंगे। तो ये जो है ये आपका अफर्मेटिव है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे मेरा भाई। तो क्या लिखेंगे? माई ब्रदर। माई ब्रदर स्टडी। उसके बाद में पढ़ना। पढ़ना की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? स्टडी। क्या लिखेंगे? स्टडी। तो इसको बनाएंगे माई ब्रदर, फिर लिखेंगे स्टडी। पढ़ना की क्या लिख देंगे? स्टडी। उसके साथ में ईएस लगा देंगे, क्योंकि माई ब्रदर मतलब कोई दूसरा ब्रदर है मेरा, वो नहीं पढ़, वो इंग्लिश पढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो लिखा है मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ता है। जब वो भाई मिस्टर सर को देखेगा तो इंग्लिश ही तो पढ़ेगा। आप लोग भी मिस्टर सर को देखिए और बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़िए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे माई ब्रदर स्टडीज इंग्लिश। माई ब्रदर स्टडीज इंग्लिश। मेरा भाई इंग्लिश पढ़ता है। उसके बाद में हम देखते हैं एक सेंटेंस लिखा है मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ। भाई मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, आप भी रहते होगे। तो मैं दोस्तों के साथ रहकर मिस्टर सर को देखता हूँ। उसी तरीके से आप भी यूट्यूब चैनल पे जाइए और मिस्टर सर को सर्च करके देखिए। अगर जो आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो जरूर देखिए। तो यहाँ पे देखो, इसको क्या बनाएंगे? मैं तो क्या लिखेंगे? आई। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लिखेंगे लिव विथ, साथ की क्या लिख देंगे? विथ फ्रेंड्स। आई लिव विथ फ्रेंड्स। उसके बाद में हम बनाएंगे तुम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते हो। आप जब मिस्टर सर को देखते ही नहीं हो तो अच्छी इंग्लिश कहाँ से बोलोगे? तो आप लोगों को पहले मिस्टर सर को देखना है, फिर अच्छी इंग्लिश बोलना है, जो कि आपको कभी भी कोई नहीं हरा सकता इंग्लिश में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तुम अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हो। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे यू डू नॉट
स्पीक गुड इंग्लिश। तो इसको क्या बनाएंगे, लिखेंगे यू डू नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से दो सेंटेंस रूल आपने कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब देखते हैं इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप, जो कि आइए आप लोग इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। तो इन रूल्स को हम कैसे याद करेंगे, देखो इंट्रागेटिव जो फर्स्ट टाइप होगा उसमें सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अंत में लगाएंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी तरीके से हम इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप देखते हैं। इसमें इसकी शुरुआत करते हैं WH फैमिली से। WH फैमिली किसे कहते हैं, जिनकी शुरुआत WH से होती है। जैसे हम लिख सकते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई। ये जो आपके सदस्य हैं, ये कौन से सदस्य हैं, WH फैमिली के सदस्य हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली, फिर डू या डज, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम समझते हैं और फिर आगे चलते हैं कॉन्टिन्यूअस की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे इसको हमने देखा तो इसमें क्या लिखा है, क्या संजय खाना खाता है। तो ये जो आपका एग्जाम्पल लिखा है, क्या लिखा है, क्या संजय खाना खाता है। आप इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप को बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हो। जहां पर किसी भी सेंटेंस का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, उसे हम कहते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप। वो चाहे कंटिन्यू, जैसे लिखा है क्या मीरा स्कूल जाती है, तो इसका आंसर हम यस या नो में देंगे। अगर जो मीरा स्कूल जाती है तो बोलेंगे यस, नहीं जाती है तो क्या बोलेंगे, नो। जैसे लिखा है क्या शिवम खाना खाता है, तो अगर जो शिवम खाना खाता है तो हम बोलेंगे यस, नहीं खाता है तो क्या बोलेंगे, नो। तो जिन सेंटेंसों का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप। देंगे कैसे, तो जैसे सबसे पहले इसका हम रूल देख लेते हैं। अगर जो आपको रूल आता है तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे लिखा है क्या संजय खाना खाता है, तो इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है संजय। संजय जो है वो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, डज। डज संजय। उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब, तो इसमें मेन वर्ब है खाता। खाता की क्या होती है, खाना। खाना की क्या होती है, ईट। द क्या खाता है, खाना, तो क्या लिख देंगे, ईट द फूड। फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, डज संजय ईट द फूड। उसी तरीके से सेकेंड वाला बनाएंगे, अमन स्कूल क्यों जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप की, क्योंकि इसमें आंसर क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है लेकिन उसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पा रहे हैं। जैसे मुझसे पूछा गया अमन स्कूल क्यों जाता है, तो स्कूल क्यों जाता, भाई पढ़ने के लिए जाता, उसका हमें विथ रीजन, पूरा रीजन बताना होगा कि संजय स्कूल क्यों जाता है। अगर जो उसका आंसर हम यस या नो में देते तो इंट्रागेटिव ये फर्स्ट टाइप होता, लेकिन इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पा रहे हैं तो इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो लिखा है, इसका रूल लिखा है WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें WH फैमिली का क्या कोई सदस्य है, तो अमन स्कूल, अमन की अमन रहेगी, स्कूल की स्कूल रहेगी मीनिंग, और क्यों, क्योंकि व्हाई होगी। व्हाई की शुरुआत होती है WH से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, फिर देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है अमन, अमन जो है वो सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, डज। व्हाई डज अमन गो टू स्कूल, व्हाई डज अमन गो टू स्कूल।
उसी तरीके से ये वाला देखेंगे, क्या वह मैच खेलता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो आप लोग सीख चुके हो, आप लोग खुद बना सकते हो। तो इसको क्या बनाएंगे, बहुत फटाफट देखते हैं। तो बनाएंगे डज ही प्ले द क्रिकेट, वह मैच खेलता है। उसके क्या वह मैच खेलता है, इसको बनाएंगे डज ही प्ले द क्रिकेट, तुम मैच क्यों खेलते हो। अब इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे पा रहे, तो इसको हम तुरंत समझ जाएंगे। एक ऐसा है इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप, एक ऐसा टेंस है, ये है इंट्रागेटिव सेकेंड टाइप। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बना के बताओगे, कमेंट बॉक्स में बना के बताओगे। और आपको कुछ एग्जाम्पल्स हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, वो आप लोगों को अपनी कॉपी पे फटाफट करनी है। तो क्या है कि अगर जो आप लोग एक्सरसाइज अच्छी करते रहोगे तो आपके सेंटेंस बहुत ही परफेक्ट क्लियर हो जाएंगे। ये आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए। उसके बाद में आप पढ़ते हैं, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बहुत ही बेहद तरीके से आप लोगों